गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना लेते हैं एमीन के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। इसके अंदर अपन सबसे पहले लेते हैं भौतिक अवस्था व गंध, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल जो होती है वो एमीन की कैसी होती है। तो अब इसके अंदर देखिए, जो मैथिल एमीन व एथिल एमीन, ये जो दो एमीन है ये गैस फॉर्म में पाई जाती है, गैसीय फॉर्म के अंदर होती है। और C3 मतलब C3 कार्बन या इससे अधिक जो कार्बन वाली जो एमीन होगी, उसमें भी कौन सी एमीन, प्राथमिक एमीन, वो किस अवस्था में होगी, द्रव अवस्था में होगी। 3 या 3 से अधिक कार्बन वाली प्राथमिक एमीन जो है वो किस अवस्था में होगी, द्रव अवस्था में होगी। और उच्चतर जो एमीन होती है वो एमीन कैसी होगी, रंगहीन ठोस होती है। तो ये थी इसकी फिजिकल स्टेट। अब जो ये एमीन जो है, इसके अंदर जो निम्नतर एमीन जो होती है उनकी जो स्मेल जो होती है वो अमोनिया के समान होती है। निम्नतर जो एमीन होती है उसकी स्मेल कैसी होती है, अमोनिया के समान होती है। और जो उच्चतर एमीन होती है उसकी जो स्मेल है वो कैसी होगी, मत्स्य समान होती है। कहने का मतलब जैसे मछली के अंदर जैसी स्मेल आती है तो वैसी स्मेल इसके अंतर्गत आती है। तो ये ध्यान रखना, जो निम्नतर एमीन होती है उसकी जो स्मेल अमोनिया के समान होगी, और उच्चतर एमीन होती है जो उसकी स्मेल जो है कैसी होती है, मत्स्य समान होती है। तो ये थी इसकी भौतिक अवस्था और गंध। सेकंड अपन लेते हैं विलेयता व क्वथनांक, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए, अपन जो एमीन की बात करें तो इसकी अपन विलेयता देखेंगे। जो निम्नतर एमीन होगी वो जल के अंदर क्या होगी, विलेय होगी। और जैसे जैसे एमीन के अंदर जो एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसका जल विरागी भाग क्या होगा, बढ़ेगा। और जल विरागी भाग बढ़ेगा तो उसकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। जैसे अपन बात करें, एक जैसे मैथिल एमीन लिया और एक अपन ने एथिल एमीन लिया, तो इसके अंदर जो है जल विरागी भाग जो है वो एक एल्किल ग्रुप है, जबकि इसमें एल्किल ग्रुप कितने, 2 है। तो यहाँ पर जल विरागी भाग कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो उसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तो वृद्धि हो रही तो इसकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो मैथिल एमीन अधिक विलेय होगी, जबकि एथिल एमीन क्या होगी, कम विलेय होगी। एक तो अपन ये कह सकते हैं। दूसरा जो एमीन जो होती है, इसमें जैसे प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है और तृतीयक एमीन है। तो जो प्राथमिक एमीन है उसके अंदर जो है वो जल के साथ जो है 2H मतलब 2H बॉन्डिंग बना सकती है। द्वितीयक एमीन में एक बॉन्डिंग है और तृतीयक एमीन में कोई भी H परमाणु अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि जो प्राथमिक एमीन है वो जो है जल के अंदर क्या होगी, अधिक विलेय होती है। तो ये था इसके अंदर। और प्राथमिक एमीन को छोड़कर जो द्वितीयक तृतीयक एमीन है उसमें जो NH बंध होता है वो NH बंध भी क्या होता है, ध्रुवीय होता है। और एरोमेटिक एमीन की बात करें तो एरोमेटिक एमीन जो है, जैसे अपन एनिलीन की बात करें या एरिल एमीन की बात करें, तो ये जो है वो जल के अंदर क्या होती है, अविलेय होती है। जबकि जो कार्बनिक विलायक होते हैं उन कार्बनिक विलायकों के अंदर क्या होती है, ये विलय होती है। तो ये था इसके अंदर विलेयता के बारे में। अब इसके अंदर अपन बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो यदि उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या है, समान है, और तो अपन यदि एमीन के समावे भी लेंगे, जैसे एक एमीन जो है उसके अंदर उसकी प्राथमिक एमीन बन रही है, एक द्वितीयक एमीन बन रही है, एक तृतीयक एमीन बन रही है, तो अब अपन कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा और किसका कम होगा। तो प्राथमिक एमीन है वो जल के साथ में कितने H बना देगी, 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होने के कारण जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, अधिक होगा। तो जब देखिए एमीन के जब समावी होंगे तो उसके अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या होगा, एमीन के समवेवियों में क्वथनांक का क्रम, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री सबसे अधिक,
फिर द्वितीयक एमीन 2 डिग्री और तृतीयक एमीन 3 डिग्री। तो कहने का मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट जब एमीन के समावेवी है, उनका अणुभार सबका समान है, तब अपन देखेंगे कि तो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक किसका होगा, प्राथमिक एमीन का होगा। उसके बाद द्वितीयक और सबसे कम किसका होगा, तृतीयक एमीन का होता है। अब अपन एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो एक अपन ने एमीन ले लिया, सेकेंड, ये जैसे अपने पास में 3 एमीन है, ये प्रोपेन 1 एमीन, ये हो जाएगा एन मेथिल एथेन एमीन, और तीसरा है एन एन डाई मेथिल मेथेनेमीन। अब इनका सबका जो अणुभार है वो समान है। तो आप देखिए ये जो एमीन है वो 1 डिग्री है, ये एमीन 2 डिग्री है और ये एमीन है वो 3 डिग्री है। तो अब इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट अपन देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा और किसका कम होगा। तो यहाँ पर जो ये प्राथमिक एमीन है इसके अंदर ये 2 H है, ये 2 H बॉन्डिंग बन सकती है आराम से। तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होगा, और स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होने के कारण जो एमीन के जो समावी होते हैं उनके अंदर जो क्वथनांक का क्रम है वो क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री है जो सबसे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक हुआ। तो कहने का मतलब 1 है, ये 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा 3। तो ये जो है सबसे अधिक होगा प्रोपेन 1 एमीन का होगा, फिर एन मेथिल एथेन एमीन का होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा एन एन डाई मेथिल मेथेन एमीन का होगा। तो ये था इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस के अंदर अपन इसको इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन लेंगे एमीन के रासायनिक गुणधर्म। एमीन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। अब देखिए एमीन के रासायनिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहला अपन लेते हैं एमीन का क्षारकीय गुण। अब देखिए जो एमीन जो होता है अपना, जैसे RnH2 है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर जो एमीन के N के ऊपर क्या उपस्थित है, एक लॉन पेयर उपस्थित है, और एमीन के N पर लॉन पेयर उपस्थित होने के कारण जो एमीन है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, क्षार की भांति व्यवहार करता है। ये लुईस अवधारणा के अकॉर्डिंग ये एक लुईस क्षार की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। अब देखिए इसके अंदर जो एमीन जो है ये अपना जो लॉन पेयर है वो किसी को क्या करता है, डोनेट करता है या मतलब दान करता है। तो इसका मतलब इसकी जो प्रकृति हो कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखिए जिस प्रकार से जैसे अमोनिया होती है, तो अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। इसी प्रकार से जो एल्किल एमीन है, ये एल्किल एमीन जल के साथ जो अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण करेगी, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या करती है, निर्माण करती है। अब यहाँ पर अपन एमीन की जो क्षारीय प्रकृति पढ़ेंगे कि एमीन के जो क्षारीय गुण है वो किन कारकों पर डिपेंड करते हैं। तो इसके अंदर देखिए क्षारकीय गुण,
इसको शॉर्ट में BN लिखते हैं। BN का मतलब बेस्ट नेचर जो है वो समानुपाती होगा प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव वाले समूह जिसमें जितने अधिक होंगे उसकी सारी प्रकृति भी उतनी क्या होगी, अधिक होगी। BN नेचर मतलब बेस्ट नेचर है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए तो उसका जो सारी गुण उतना ही क्या होगा, कम होगा। और तीसरा जो अपन लेते हैं बेसिक नेचर है व्युत्क्रमानुपाती 1/pKb। अम्ल के अंदर pKa लिखते हैं, अम्ल वियोजन स्थिरांक होता है, यहाँ pKb लिखते हैं, मतलब सार वियोजन स्थिरांक लेते हैं। तो pKb का मान जितना अधिक होगा उसकी सारी प्रकृति उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये 3 कारक अपन को ध्यान रख के अपन किसी भी की सारी प्रकृति को बता सकते हैं। और pKb की वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू है जो याद होती है और उस याद करनी पड़ती है, और उससे अकॉर्डिंग अपन भी इसको बता सकते हैं कि कौन अधिक सारी होगा और कौन कम सारी होगा। तो ये था इसके अंदर। अब अपन इसके अंदर लेते हैं कि जैसे किस प्रकार से ये फैक्टर लागू होते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे ये RNH2 ये प्राथमिक एमीन हो जाएगी, R2NH द्वितीयक एमीन, R3N तृतीयक एमीन। अब इनके अंदर यदि अपन सारी गुण को देखें और लास्ट में अपन अमोनिया ले लेते हैं। अब देखो ये एमीन जो है वो प्राथमिक 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री एमीन है। अब इसके अंदर यदि अपन देखेंगे कि सारी गुण किसका अधिक होगा तो किसके आधार पर देखेंगे, प्लस आई प्रभाव के अकॉर्डिंग। प्लस आई प्रभाव के आधार पर यदि अपन इसमें से देखें तो सबसे अधिक जो है वो किसका होता है, 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री, उसका 1 डिग्री, सबसे कम किसका होगा। लेकिन ये ध्यान रखना प्लस आई प्रभाव के अकॉर्डिंग अपन इसका क्रम ये लिख रहे हैं, लेकिन ये अवस्था के अंदर ध्यान रखना ये किस प्रवस्था के अंदर होगा, ये जो क्रम होगा वो गैसीय प्रवस्था के अंदर होगा। गैसीय प्रवस्था। अब गैसीय प्रवस्था के अंदर यदि एमीन की सारी प्रकृति का क्रम पूछे तो सबसे अधिक जो है वो सारी कौन होगी, 3 डिग्री होगी। तो ध्यान रखना गैसीय प्रवस्था के अंदर एमीनों की जो सारी प्रकृति का जो क्रम है वो सबसे अधिक होगा 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और सबसे कम कौन होगा 1 डिग्री और लास्ट में NH3। ये जो सीक्वेंस है एमीन का, ये एमीन का सीक्वेंस किस अवस्था में होगा, ध्यान रखना गैसीय अवस्था में या कोई अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में दिया, जैसे क्लोरोबेंजीन आ गया या कोई भी अध्रुवीय विलायक है उसके अंदर आपको यदि एमीन की सारेकता का क्रम पूछे तो गैसीय प्रवस्था या अध्रुवीय विलायक। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन एमीन का क्रम किस में पूछा है, जलीय प्रवस्था में पूछा है या गैसीय प्रवस्था में पूछा है, इसको पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ना चाहिए। यदि गैसीय प्रवस्था में पूछा है तो अपना सबसे अधिक सारी कौन होगा, या अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में पूछा है तो सबसे अधिक सारी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया आएगा। यदि जलीय प्रवस्था दे दी तो ये सीक्वेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अब जलीय प्रवस्था के अंदर अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर कौन सा फैक्टर लगेगा और कैसे। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एमीन के प्लस आई प्रभाव के आधार पर एमीन की गैसीय प्रवस्था के अंदर उसकी सारेकता का क्रम क्या होगा। तो ध्यान रखना ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3 होगा। अब अपन जो इसका सारी गुण लेते हैं वो द्रव प्रवस्था या जलीय प्रवस्था के अंदर लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। जलीय प्रवस्था के अंदर जो है एमीन की सारेकता का क्रम क्या होगा। तो देखिए अपन एग्जांपल लेते हैं, यदि अपन को यहाँ पर मैथिल एमीन, डाईमेथिल एमीन, ट्राईमेथिल एमीन और NH3 अमोनिया, ये एमीन जो है वो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये एमीन 3 डिग्री है। मैथिल एमीन, डाईमेथिल एमीन, ट्राईमेथिल एमीन एंड अमोनिया।
अब ये जो प्रवस्था अपने इसमें कौन सी ली है अपने, जलीय प्रवस्था के अंदर, इसका जो अपन को सारी गुण देखना है वो किस प्रवस्था के अंदर देखना है, जलीय प्रवस्था के अंदर देखना है कि जलीय प्रवस्था में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगी। तो यहाँ पर देखिए ये प्राथमिक एमीन है, इसके अंदर प्लस आई प्रभाव एक मैथिल ग्रुप है, जबकि 2 डिग्री में 2 मैथिल ग्रुप जुड़े, यहाँ प्लस आई प्रभाव 2 है और यहाँ प्लस आई प्रभाव क्या है 3 है, और अमोनिया के अंदर कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन गैसीय प्रवस्था के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे अधिक क्षारीय होनी कौन चाहिए, 3 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो 3 डिग्री है वो अधिक क्षारीय नहीं होगी। किस प्रवस्था के अंदर, जलीय प्रवस्था के अंदर। कारण तो इसके अंदर यहाँ प्लस आई प्रभाव 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 होते हुए भी ये अधिक क्षारीय नहीं है। तो इसका कारण देखो, तो इसके अंदर जो सबसे अधिक क्षारीय होगी वो 2 डिग्री होगी। उसके बाद में 1 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री और लास्ट में NH3। तो कहने का मतलब सबसे अधिक क्षारीय कौन हुई, 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। तो इसकी जो क्षारीयता का क्रम है किस प्रवस्था के अंदर, जलीय प्रवस्था के अंदर जो अपन को क्षारीयता का क्रम प्राप्त हुआ सबसे अधिक 2 डिग्री है, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और सबसे कम कौन है, अमोनिया है, NH3 है। तो इसका कारण ये है कि अब 2 डिग्री जो अधिक क्षारीय क्यों है, तो 2 डिग्री अधिक क्षारीय होने का कारण एक तो इसके अंदर क्या है, 2 प्लस आई प्रभाव है, तो प्लस आई प्रभाव तो 3 डिग्री में ज़्यादा था, लेकिन कोई भी जो है एमीन जो अपनी सारी प्रकृति शो करती है तो कब शो करेगी, जब वो जल के अंदर क्या होगी, विलय होगी। जब जल के अंदर विलय होगी वो उतनी अधिक क्या होती है, क्षारीय होती है। तो इसका मतलब जो 2 डिग्री है वो 3 डिग्री की तुलना में जल में क्या है, अधिक विलय है, क्योंकि 3 डिग्री के पास कोई भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो H बॉन्डिंग है वो मतलब आसानी से नहीं बना पाएगी, और इसी कारण से जो है ये 2 डिग्री एमीन है, यहाँ पर H अवेलेबल होने के कारण यहाँ पर H बॉन्डिंग भी हो जाएगी, मतलब जल के अंदर विलय भी हो जाएगी और प्लस आई प्रभाव, दोनों फैक्टर लग रहे हैं। इसका मतलब जो 2 डिग्री है वो सबसे अधिक क्षारीय होगी। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि ये जो 3 डिग्री एमीन है इसके अंदर ये जो तीनों प्लस आई प्रभाव जुड़े हुए, तीनों प्लस आई प्रभाव जुड़े होने के कारण जो ये जो अपना लॉन पेयर इसके पास होते हुए भी ये इसको डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये ध्यान रखना, जो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है सबके अंदर, मैथिल एमीन, डाईमेथिल एमीन, ट्राईमेथिल एमीन, तब जो उसका सीक्वेंस का क्रम है वो 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री और अमोनिया रहेगा। इसके लिए जब मैथिल ग्रुप जुड़ा रहता है तो अपन एक याद रखते हैं कि 213 याद रखते हैं, 213 के अकॉर्डिंग अपन इसको बता सकते हैं कि इसका सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगा। 213 का मतलब पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री होगा। तो ये था जब जलीय प्रवस्था के अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ था, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ था। अब अपन लेते हैं यहाँ पर एथिल ग्रुप। एग्जाम्पल एथिलेमिन, डाईएथिलेमिन, ट्राईएथिलेमिन और अमोनिया। अब देखिए यहाँ पर जो एमीन के अंदर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। पहले मैथिल था, अब क्या जुड़ गया, एथिल। तो अब इसके अंदर जो है इसकी क्षारीयता का क्रम क्या रहेगा, तो सबसे पहले अधिक क्षारीय होगी वो इसमें भी क्या होगी, 2 डिग्री होगी। तो सबसे अधिक क्षारीय 2 डिग्री, उसके बाद में थ्री डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। तो अब देखिए ये एमीन जो 1 डिग्री थी, ये एमीन 2 डिग्री है और ये एमीन 3 डिग्री है।
एथिलेमीन, डाईएथिलेमीन, ट्राईएथिलेमीन और लास्ट में अमोनिया। तो इसके अंदर जलीय प्रवस्था के अंदर इसकी जो क्षारीयता का क्रम अपन देखेंगे तो सबसे अधिक जो है वो क्षारीय कौन है, 2 डिग्री एमीन है, डाईएथिलेमीन। उसके बाद में 3 डिग्री और सबसे कम मतलब प्राथमिक एमीन और सबसे कम अमोनिया। अब देखो इसके अंदर ये क्रम कैसे आया, तो ये 2 डिग्री है वो अधिक क्षारीय क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्लस आई प्रभाव 2 है और H बॉन्डिंग होने के कारण जल में विलय हो जाएगी, इस कारण से ये सबसे अधिक क्षारीय हो गई। अब यहाँ पर जो है 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब N के पास में एल्किल समूह की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती। दूसरा, ये जल के अंदर क्या है, अवलय है, इसमें भी प्लस आई प्रभाव है और जल के अंदर अवलय है तो उसकी क्षारीयता क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना जब एथिल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसकी जो क्षारीयता का जो क्रम है वो सीक्वेंस 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री है। इसके लिए आप याद रख लेना 231। यदि आपको एथिल ग्रुप दिया हुआ है तो 231 याद रख लेना, इसके अकॉर्डिंग अपन इसकी क्षारीयता के क्रम को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको क्षारीयता का क्रम पूछा जा सकता है। तो ये था अपना मैथिल ग्रुप और एथिल ग्रुप जोड़कर किस प्रवस्था के अंदर, जलीय प्रवस्था के अंदर अपन इसका क्षारीयता के गुण को बता सकते हैं। और 3 डिग्री जो है वो कम क्षारीय होती है, तो इसका कारण ये है कि जब 3 डिग्री जो N जो परमाणु उसके पास जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए वो एल्किल ग्रुप बड़े होंगे और बड़े होंगे तो उसमें त्रिविम बाधा क्या होगी, अधिक होगी। अब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हुए भी वो जो है प्रोटॉन के साथ में जो साझा नहीं कर पाएगा या प्रोटॉन जो अपना लॉन पेयर है उसको डोनेट नहीं कर पाएगा। इस कारण से जो है ये 3 डिग्री जो एमीन है वो क्या होगी, कम क्षारीय होती है। तो ये था इसके अंदर इसका क्षारीय गुण। अब अपन एक लेते हैं एनिलीन, एल्किल व अमोनिया। इनकी यदि अपन तुलना करें कि कौन अधिक क्षारीय होगी और कौन कम क्षारीय होगी। एक अपने पास एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन है, एक एल्किल एमीन है, एलिफेटिक एमीन है और एक अपने पास अमोनिया है। तो अब देखिए इसके अंदर अपन इसके फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे एनिलीन जो होता है एनिलीन, ये बेंजीन की रिंग और ये NH2, ये है अपना एनिलीन। RNH2 ये है एल्किल एमीन और NH3 अमोनिया। अब देखिए इसके अंदर अपन सारी गुण देखें कि सारी गुण जो है किसका जो है अधिक होगा और किसका कम होगा। तो देखिए इसके अंदर कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है जबकि इसके अंदर प्लस आई प्रभाव है और इसके अंदर जो है इसकी रिंग है, इसकी रिंग के अंदर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने के कारण जो ये लॉन पेयर होगा बेंजीन रिंग अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर देगी, आकर्षित। मतलब इस रिंग का यहाँ पर माइनस आई प्रभाव होगा। तो कहने का मतलब एक तो अपन ये सीधा देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप का जो प्रभाव होगा कैसा है, प्लस आई प्रभाव है, जबकि इसके अंदर कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है, ना इसके अंदर कोई प्लस आई प्रभाव है। तो अपन कहते हैं कि जो बेसिक नेचर होता है कि वो एमीन का वो प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होगा। प्लस आई प्रभाव जिसमें जितना अधिक होगा तो उसकी क्षारीय प्रकृति भी उतनी अधिक होगी। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होने चाहिए, एल्किल एमीन। उसके बाद में कौन होगा, अमोनिया और एनिलीन में तुलना करें तो यहाँ पर कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं है, ना ही माइनस आई प्रभाव, जबकि इसके अंदर इस रिंग का कैसा प्रभाव है, माइनस प्रभाव है और रेजोनेंस होगा। इसलिए इसको एकक इलेक्ट्रॉन युग्म को ये खींच लेगी बेंजीन रिंग, तो बेंजीन भले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाएगा तो नाइट्रोजन अपना जो लॉन पेयर वो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमोनिया है, अमोनिया से भी एनिलीन है वो क्या होगी, कम क्षारीय होती है। तो ये ध्यान रखना। तो इसके सीक्वेंस में देखें तो अपन सबसे अधिक क्षारीय कौन हुई, RNH2 एल्किल एमीन, उसके बाद में अमोनिया और सबसे कम क्षारीय कौन हुई, एनिलीन। तो ये इसकी क्षारकता का क्रम है या क्षारीय गुण अपन इसको कह सकते हैं। तो क्षारीय गुण के अंदर
एनिलीन, एल्किल एमीन और अमोनिया की तुलना करें तो सबसे अधिक क्षारीय एल्किल एमीन होगी, उसके बाद अमोनिया, और सबसे कम क्षारीय कौन होगी? एनिलीन होगी। अब एनिलीन सबसे कम क्षारीय क्यों है, इसका अपन रेजोनेंस के द्वारा इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर इसको देखते हैं। एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं। ये एनिलीन की अनुनादी संरचना, ये जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड में पूछा हुआ है कि एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए। तो अब देखिए यहाँ पर ये लॉन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। सेकंड में ये यहाँ बॉन्डिंग होगी और ये बॉन्डिंग होगी तो माइनस यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 और ये पॉजिटिव। ये यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बॉन्डिंग यहाँ आ जाएगी तो ये वापस यहाँ पर ऊपर चला जाएगा लॉन पेयर, ये हो जाएगा NH2 ये। तो अब देखिए ये जो इसकी रेजोनेंस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं। और इस संरचनाओं से अपन को यह पता चलता है कि जो N के ऊपर जो लॉन पेयर था वो लॉन पेयर जो है ये बेंजीन की रिंग अपनी ओर क्या कर देती है? आकर्षित कर देती है। आकर्षित करने के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो उसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये है कि जो एनिलीन का जो नाइट्रोजन परमाणु पर जो लॉन पेयर था अब वो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी और को प्रदान नहीं कर सकता है। इस कारण से यह जो है सारी प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एनिलीन सारी प्रकृति कम क्यों दर्शाती है? तो इसका कारण क्या है? इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। तो ये चीज इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये था एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं। अब देखिए एनिलीन की अपन ऐसी अभिक्रिया लेते हैं जो एनिलीन के सारे गुण को प्रदर्शित करती हैं। एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं जो सारी गुण प्रदर्शित करती है। एमीन की ऐसी अभिक्रिया लेंगे जिसके अंदर एमीन ये बताती है कि एमीन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सारी होती है। तो जैसे अपन ने ले लिया RNH2, मैं यहाँ पर कॉमन रिएक्शन ही लिख रहा हूँ, और इसकी अभिक्रिया यदि अपन HCl के साथ करवा दें तो ये H इसको यहाँ जुड़ जाएगा, तो RNH3 ये तो बन जाएगा प्लस और Cl क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो एल्किल अमोनियम क्लोराइड, ये RNH2 एमीन थी, HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्किल अमोनियम क्लोराइड बनाया। तो इसका मतलब ये है कि ये H इसको ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो एसिड हुआ, तो ये क्या हुआ? बेस हुआ। तो यहाँ पर एमीन किसकी तरह व्यवहार कर रही है? एक क्षार की तरह व्यवहार कर रही है। दूसरा अपन लेते हैं, यहाँ R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप लेके इसको वापस रिएक्शन लिख सकते हो। ये RNH2 रिएक्शन विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो ये बन जाएगा RNH3 का
ये तो हो जाएगा वोल्ट वाइज, ये तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा SO4 माइनस हो जाएगा। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा जो है एल्किल अमोनियम सल्फेट, एल्किल अमोनियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो एमीन की कैसी प्रकृति दर्शा रही है, सारी प्रकृति दर्शाती है। 2 रिएक्शन अपन और लेते हैं। एमीन रिएक्शन विथ क्लोरोप्लेटिनियम अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा PtCl6 माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर इसको 2 करना पड़ेगा अपन को। और लास्ट रिएक्शन अपन लेते हैं, रिएक्शन विथ ऑरिक अम्ल। ऑरिक अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये हो जाएगा RNH3 पॉजिटिव AuCl4, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये जो बनेगा इसको अपन कहेंगे एल्किल अमोनियम क्लोरोओरेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो अपने 4 अभिक्रियाएं ली, ये चारों अभिक्रियाएं ये सिद्ध करती है कि जो एमीन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। थैंक्स।